जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा सुने। संगत जी, अगर हमारे सामने कोई सत्संग आता है तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी ने हमें कोई इसके थ्रू, सत्संग के थ्रू कुछ ना कुछ बताना है, कोई जवाब देना है, या हमारी किसी परेशानी का हल है। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। सत्संग को पूरा सुनने से गुरु जी भी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, इसीलिए सत्संग को पूरा सुने। हमें नहीं पता कि हमें किस बात का जवाब, किस लाइन में, किस बात पे मिलना है। संगत जी, और संगत जी, हम लोग वैसे भी बहुत लकी हैं जो कि आज इस टाइम में भी हमको गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए संगत जी, सत्संग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको पूरा सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले संगत जी, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो सत्संग का तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे आंटी जी ने हमें सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, सबसे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो मुझे गुरु जी जैसे गुरु जी मिले हैं और जिन्होंने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, दैट मीन्स वो गुरु जी ने हमें एक नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, आज का जो सत्संग है आप इसे पूरा ध्यान से सुने। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ इस तरह से शुरू हुई कि मुझे बार बार संकेत मिलते थे गुरु जी की तरफ से, लेकिन संगत जी, मैंने उन संकेत को हमेशा इग्नोर करना और उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं करना उस बारे में, और मतलब नहीं जाना। संकेत मुझे संगत जी ऐसे मिलते थे कि हमारे ना पड़ोस में एक आंटी थे जो कि गुरु जी को बहुत मानते थे। संगत जी, मेरी जो सास थी वो हमेशा जाती थी उनके साथ, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मुझे हमेशा इनविटेशन आता था कि आप अपनी बहू को लेकर आओ, उनको भी लेकर आओ, लेकिन संगत जी मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे उतना विश्वास नहीं बनता था। और दूसरी बात संगत जी, मम्मा आके बोलते थे कि इनके ना सत्संग में ये लंगर मिलता है और जो कि पूरा ख़त्म करना होता है वहीं पे। तो संगत जी, मेरा ऐसा हिसाब था कि हाँ, मैं गिनी चुनी चीज़ें खाती थी और मैं नहीं, मतलब मैं हमेशा मना करती थी कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लंगर पूरा खाना पड़ेगा। सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि संगत जी मैं सब कुछ नहीं खाती, मैं बहुत गिनी चुनी चीज़ें खाती थी और इसीलिए मैं उनको बोलती थी कि आप ना कुछ बोल दिया करो कि ये कोई काम कर रही है, क्योंकि संगत जी पड़ोस में है तो पड़ोस में रहकर एकदम से हर बार जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को एक दिन ऐसे मम्मा आए और बोले कि मुझे ना सब पूछते हैं कि तुम अपनी बहू को लेकर नहीं आते या कुछ ऐसा, तो तुम लोग ना प्लीज़ एक बार मेरे साथ चलना। एक बार चलना कोई बात नहीं, मैं पहले ही बोल दूंगी कि इसको मतलब कम देंगे, है ना, चाय प्रसाद भी कम देंगे। तो मैंने ये बात सुनी तो मुझे क्या पता था संगत जी वहाँ पे क्या हिसाब है। तो मैंने बोला अच्छा, अगर आपने बोल दिए कम देंगे तो मतलब वो कम देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब जब भी नेक्स्ट टाइम सत्संग होगा तो मैं जाने के लिए देख लूँगी। लेकिन संगत जी, नेक्स्ट टाइम फिर से सत्संग हुआ, लेकिन फिर से मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मैंने नहीं जाना, और संगत जी मैं फिर से उस दिन नहीं गई। लेकिन उस दिन के बाद एक बार हमें आंटी मिले नीचे,
हम लोग घूम रहे थे तो आंटी ने बोला कि बेटा क्या बात, तुम लोग आते ही नहीं हो, तुम्हें कितना इनवाइट किया है। जैसे वो बोल देती ना आंटियाँ, जैसे कि बड़ी अकड़ है तुम में। मैंने बोला आंटी ऐसी कुछ नहीं है, बस मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत कुछ खा नहीं सकती, इसीलिए मैं नहीं आ रही। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आओ तो सही, गुरुजी तुम्हें खुद बुला रहे हैं, हम कोई नहीं होते हैं बुलाने वाले। तो जब संगत जी उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला तो मैंने बोला आंटी इस बार पक्का जब भी आप सत्संग रखवाओगे तब मैं पक्का आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब जिस बार होगा तो तुम मुझे बता देना, मैं सबको बता दूंगी कि ये इसको थोड़ा कम देना है। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना गुरुजी ने आपको देना होगा ना, देखना उतना ही मिलेगा आपको। तो और आपसे खाया भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको उस खाने की हिम्मत नहीं आएगी, पूरी हिम्मत आएगी। तो संगत जी बस यही हुआ मेरे साथ। और मैं नेक्स्ट टाइम जब सत्संग था तो मैं सत्संग में गई, और सत्संग में गई तो संगत जी सबसे पहले ही मुझे इतनी सारी चाय प्रसाद मिला, इतना सारा, उसके साथ इतना सारा कुछ खाने को मिला। और संगत जी फिर हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद में भी संगत जी मुझे बहुत कुछ खाने को मिला। जितना मैं सोच रही थी ना मुझे कम मिलेगा, उससे मुझे लगता 3 गुना ज़्यादा मिला। और ना फिर संगत जी मैंने सत्संग, आंटी जो बोल रहे थे एक सत्संग, वहाँ पे क्या था कि जब सत्संग हुआ ना उसके बाद सारी संगत उठ के ना सत्संग बोल रही थी अपना अपना। तो उसमें ना एक आंटी ने ओल्ड संगत का सत्संग बताया था कि गुरुजी कैसे अपने पास कड़ा प्रसाद वगैरह रखते थे, और जिनको देना होता था ना बार बार देते थे उनको। तो ना संगत जी फिर मैंने सोचा कि चलो ये ना, मेरे को लगता है गुरुजी ने मुझे दिया है इतना सारा प्रसाद, जो कि मैं वैसे भी लेने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मिला। तो संगत जी बस मैंने वही चीज़ की और मैं आ गई, है ना, और सत्संग से आ गई। लेकिन संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगा था सत्संग में जाकर, बहुत अच्छा। एक मतलब अलग ही कनेक्शन सा फील हो रहा था, अलग एक सुकून सा मिल रहा था, दिल ठहरा ठहरा सा लग रहा था। कुछ ऐसे बात नहीं थी उस वक्त मन में, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी बस यही चीज़ हुई, और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे को सत्संग तो बहुत अच्छा लगा, बस लेकिन देखो खाने को इस बार भी मुझे कम नहीं मिला। तो फिर ना मम्मा ने मुझे बताया कि देखो इनके सत्संग में तो ऐसा भी होता है कि तुम्हारे कर्म कटने होते हैं, तुम्हारे खाने में तुम्हारे को क्या दे के क्या कर्म काटने, ना हमें कुछ नहीं पता, वो गुरुजी को पता है कि कैसे काटने होते हैं। आप कहते हैं एक बार एक संगत थी जो उनके ना प्रसाद में बहुत ज़्यादा हरी मिर्ची आ गई, बहुत ज़्यादा हरी मिर्ची आ गई। अब हरी मिर्ची आई तो वो इतना मिर्ची नहीं खाती थी, लेकिन उसको मिर्ची पूरी खानी पड़ी। लेकिन पता नहीं उस थोड़ी सी मिर्ची खाने से मतलब आधा घंटा उसका मुंह जला होगा, उसके कारण भी इसका कितने कर्म कटे होंगे, हमें इस बात का कुछ नहीं पता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ना गुरुजी का प्रसाद पूरा लेना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। और वही कहते हैं ना, गुरुजी का प्रसाद जहाँ पे बैठ के खाओगे, जहाँ से लिया है वहाँ के लिए तो आपके लिए दवाई है, नहीं तो घर पे आके तो मिठाई है। तो संगत जी बस यही सब मैंने सुना मम्मा के मुँह से, और मैंने बोला चलो ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम भी सत्संग होगा तो मैं ज़रूर चलूँगी। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि नेक्स्ट टाइम सत्संग तो था, लेकिन लगता है उस सत्संग के लिए मेरे लिए बुलावा नहीं था। मतलब सत्संग था और ना संगत जी मैंने बोला चलो ठीक है जाऊंगी, क्योंकि मेरा पूरा मन था जाने का। लेकिन संगत जी मेरे को अचानक से मेरे अंकल के साथ मुझे कहीं जाना पड़ गया और मैं उस सत्संग में नहीं जा पाई। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा, देखो कि पहले गुरुजी मुझे खुद बुलाते थे तो मैं नहीं जाती थी। अब जब मैं जाने लगी हूँ, मैंने बोला गुरुजी मैं आपके पास खुद आऊँगी, तो गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। मन में ऐसा आया है ना। अब मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, और शायद जो हम काम के लिए गए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और संगत जी वो हो भी गया था। अब पता नहीं गुरुजी ने बोला था कि बोला होगा, सोचा होगा कि कोई बात नहीं पुत्र तू जा और अपना काम कर, कोई बात नहीं, है ना। तो फिर मैंने 2 बातें अपने मन में लाई और दोनों के साथ मैं वैसे ही बस सोचती रही थोड़ा टाइम, और फिर से वही अपना नॉर्मल रूटीन शुरू हो गया। संगत जी फिर से मैंने एक बार सत्संग अटेंड किया गुरुजी का। जब मैंने सत्संग अटेंड किया तो सेकंड टाइम में संगत जी मुझे गुरुजी का एक लॉकेट मिल गया, और लॉकेट स्वरूप था। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो गुरुजी मेरे पास आ गए। संगत जी उससे पहले ना सिर्फ़ और सिर्फ मैंने गुरुजी के भजन और मंत्र जाप सुने थे, उसके अलावा मैंने गुरुजी के कोई सत्संग या कुछ भी नहीं सुना था, क्योंकि मतलब मैंने कुछ सुना ही नहीं था।
तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि इनका सत्संग ऐसे भी होता है। लेकिन जैसे अब मैंने सुना था वहाँ पे क्या होता है सत्संग में, इनकी 2 घंटे की 3 घंटे का पूरा सत्संग होता है, जिसमें गुरबानी भी होती है और लोग मतलब सारी संगत, सॉरी मैं लोग बोल रही हूँ, संगत जो है अपना सत्संग सुनाते हैं। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ना यूट्यूब पे या फेसबुक पे कोई ऐसे सत्संग भी होते हैं जो संगत अपने अपने सत्संग बताते हैं। तो संगत जी मुझे काफ़ी टाइम लाइक 3-4 मंथ्स इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, अब मेरे को ना इंटरेस्ट ऐसे था कि मुझे ना अच्छा लगता था गुरुजी के सत्संग सुनना, क्योंकि तब तो मुझे पता नहीं था यूट्यूब पे होता है। लेकिन ना मैं उन आंटी के पास जाती थी, नीचे जाना, उन सबसे बात करनी कि मतलब क्या क्या होना, जो भी हमारे पड़ोस में जो भी संगत थी वो अपने अपने सत्संग बताती थी, वो अपने अपने सत्संग भी बताती थी और संगत जी जिन जिन के सत्संग सुने हुए थे वो भी बताती थी। मैं बहुत खुश हुई इस बारे को, इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो संगत जी फिर ना क्या हुआ, फेसबुक पे मुझे ना एक मैसेज फ्लैश होने लगा कि पुत्र मैं ना तेरे घर चाय पीने आवांगा, पुत्र मैं तेरे घर चाय पीने आवांगा। अब संगत जी मुझे नहीं समझ में आया कि चाय कैसे पीने आ जाएंगे, या तो न फॉर श्योर कि डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, लेकिन चाय कैसे पीने आ जाएंगे। तो संगत जी हमारे ना एक काम वाली लगी हुई थी, और काम वाली लगी हुई थी तो हम ना सब संगत जी उस टाइम पे हमारे घर में मैरिज थी, मेरे इन लॉज साइड ही थी, बुआ जी के घर के यहाँ पे उस तरफ। तो संगत जी हम सब उन मैरिज के लिए लगे हुए थे, क्योंकि बुआ जी हो गए, घर की बेटी थी, तो ऑब्वियसली हमने तो बहुत शॉपिंग्स वगैरह करनी थी। तो संगत जी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ना सब उनको घर पे छोड़कर वो काम कुम करते थे, और अपना लॉक वगैरह हमने उनको बताया था कि चाबी तुम इधर उधर रख जाना, तो वो रख के चले जाते थे। तो संगत जी वो ना एक दिन आए, हम लोग बोले कि आप करके ना काम तो चले जाना, तो कहते चलो ठीक है। और संगत जी हम लोग चले गए शॉपिंग को। संगत जी जब हम वापस आए हैं ना, तो वापस आए तो ना उनके हमारे टेबल पे ना 2 कप पड़े हुए थे चाय के। तो मैंने पूछा कि चाय किसने पी है, क्योंकि संगत जी जो हमारी मेड थी ना वो ऐसे नहीं कुछ खाती पीती थी, और अगर वो कुछ खाती पीती भी थी तो वो अपने कप्स वगैरह वो धोकर जाती थी, उसकी आदत थी, चाहे हम उसको लाख मना कर दें फिर भी। क्योंकि और हमने कुछ किसी चीज़ के लिए ऊपर वहाँ पे संगत जी 2 कप पड़े हुए, और हमें तो अंदर से एक गुस्सा भी आ रहा कि क्या इसने किसी को बुलाया पीछे से या कुछ, है ना, जो चाय पी हुई है और 2 कप्स पड़े हुए हैं ऐसा करके। तो ना संगत जी जब मैंने इनसे फिर फ़ोन करके पूछा अपनी कामवाली से कि क्या बात, तुमने आज घर में कोई आया था क्या? तो वो कहते हाँ आया था, और उन्होंने बोला कि हम ना आपको जानते हैं। मैंने बोला मुझे जानते हैं? और संगत जी कहते हाँ आपको जानते हैं, और ना इन्होंने बोला कि हम ना सिर्फ चाय पीने के लिए आए हैं, मिलने तो उससे आए थे लेकिन अब वो तो है नहीं, हम ना सिर्फ चाय पीने के लिए आए हैं, हम सिर्फ चाय पियेंगे। तो संगत जी मैं हैरान, क्योंकि मुझे तो वो गुरुजी का मैसेज जो मेरे पास आया था कि मैं चाय पीने आऊँगा, है ना, तो मुझे वही याद आ रहा था। और कौन आया, कैसे आया, कोई नाम नहीं पता किसी का, कुछ ऐसे फेस नहीं पता, हम कैसे बोल दें कि हाँ ये आया था और इसने हमारे घर पे आके चाय पी है। और संगत जी फिर मैंने ना अपनी मेड को बोला कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया अगर घर पे कोई आया था, क्योंकि संगत जी ये तो चलो मेरा मन में थी ये बात, है ना, क्या पता यही है या कोई और बात है। तो मैंने उसको बोला कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको क्या, मैंने सबको कॉल ट्राई किया था लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगा। तो संगत जी फिर मुझे याद आया कि जब हम शॉपिंग में थे ना तो शायद हम बेसमेंट में थे, तो हम क्या पता बेसमेंट में होने के कारण किसी के नेटवर्क्स नहीं आ रहे होंगे। तो मैंने उस चीज़ को लेकर सोचा। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत दीदी बहुत ट्राई किया था फ़ोन करने का लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं मिला। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा हो तो प्लीज़ तुम इन्फॉर्म कर देना। अब हमें कुछ नहीं पता कि ये कौन थे। और तुमने नाम पूछा? बोले कि नहीं दीदी मैंने नाम भी नहीं पूछा। और कहती वो दीदी इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ, तो मुझे लगा कोई आपको जानने वाले होंगे या आपके मायके वाले की तरफ से होंगे, तो मैं कैसे उनसे क्वेश्चन कर सकती थी ना इतने। और उन्होंने डायरेक्ट आके बोला कि चाय पीनी है, और इतने तो कॉन्फिडेंस से या फिर इतने हक से तो कोई अपना ही बोलता है ना। तो मैंने बोला ये भी बात सही है, लेकिन
अब हमने सोचा कि चलो कोई सच में कोई रिश्तेदारों की तरफ से आया होगा तो फ़ोन तो ज़रूर आएगा किसी ना किसी का कि मतलब हम आए थे और चाय पी के गए हैं। लेकिन संगत जी अगले 2 दिन तक किसी का कॉल नहीं, किसी का भी कॉल नहीं। और मैं तो बस मेरे मन में यही था कि ये तो गुरुजी ही आए थे, हो ना हो ये गुरुजी ही थे। हम लोग बस ये और संगत जी फिर मैंने वो कप्स उठाए, मैंने धोए और मैं अंदर ही अंदर मतलब ऐसे ही थी कि ये तो गुरुजी ही थे, ये क्योंकि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि गुरुजी आप मेरे घर में आए हो, मेरे सामने तो नहीं आए, आपने आना था तो मेरे सामने आते। तो बस ऐसे ही मैंने ये बात की और मैंने वो कप वगैरह धोए। और संगत जी अगले 2 दिन तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कौन आया था कौन नहीं। और ये बात ना फिर बाद में मैंने 2 दिन बाद अपने मदर इन लोगों को बताई कि मम्मा ऐसे ऐसे करके मुझे ना गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि पुत्र मैं तेरे घरे चाह पीना आवांगा, लेकिन तू मैनू पहचान नहीं। तो अब मैंने कहा मम्मा पर मेरे सामने तो आए नहीं। तो मम्मा बोलते कि कोई बात नहीं, तो आप पहचान रही है ना उनको कि गुरुजी ही आए थे। मैंने बोला ये तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे सामने आए होते तो मैं कितनी खुश होती। और हाँ संगत जी वो जो मेड थी ना हमारी, उसने ये भी बोला कि वो कुछ खा के नहीं गए, सिर्फ चाय ली और चाय ही पी उन्होंने जस्ट, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा मम्मा वो कुछ खा के भी नहीं गए और मतलब सिर्फ उन्होंने चाय पी, फॉर श्योर ये गुरुजी थे। तो मम्मा बोले कि चलो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने हमारे घर में फेरा डाल लिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम बहुत लकी हैं जो गुरुजी ने हमारे घर फेरा डाला है। मैंने बोला हाँ मम्मा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मम्मा भी यहाँ से जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करने लग गए। हमने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी चाहे वो आप थे या नहीं थे, लेकिन अब हमारी तरफ से तो यही है कि बस वो आप ही हैं और आप ही हमें आए थे और आपने ही हमें ब्लेस किया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग शॉपिंग्स वगैरह में लगे हुए थे मैरिज की। तो संगत जी हमने क्या सोचा कि हम मैरिज से 3 दिन पहले वहाँ जाएंगे, और 3 दिन ही मतलब 2 दिन पहले हम लेट नाइट निकलेंगे और सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। और संगत जी हमने ये सोचा था और हमने ऐसा ही किया और हम लोग ऐसे चले गए। पता नहीं क्यों संगत जी जैसे मैं कार में बैठी ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे मैं गाड़ी में बैठी और मैं बोलूँ कि गुरुजी चलो हमारे साथ, आप भी हमारे साथ मैरिज एंजॉय करके आना। और मतलब ऐसे ही मुँह से निकला और मैंने बोला कि चलो हम सब जा रहे हैं और हमारा सबका आपने ही ख्याल रखना है, जय गुरुजी। मैंने इतना बोला और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। संगत जी रात का टाइम था, इतने टाइम से शॉपिंग्स वगैरह चल रही थी, किसी की नींद खास पूरी नहीं थी, लेकिन ड्राइव करने के लिए सिर्फ मेरे अंकल थे और किसी को ड्राइविंग आती भी नहीं थी। तो संगत जी लेकिन हम चले तो गए। अब यही टेंशन थी कि अब क्या करें। मेरे अंकल भी बोल रहे थे बार बार कि मुझे ना बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। संगत जी एक ऐसा हमारे साथ हुआ, एक मैं जो आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ ना, सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको सुनकर। संगत जी हम हाईवे पे थे और गाड़ी चला रहे थे अंकल। और संगत जी 5 मिनट बाद मेरे अंकल ने हमें बोला कि जैसे उठे हैं और बोलते हैं कि मैं तो पिछली कितनी देर से सो रहा हूँ। मैंने बोला कितनी देर से सो रहे हो? नहीं अब सो तो नहीं रहे, अभी 5-7 मिनट पहले तो बात कर रहे थे। कहते नहीं मेरी तो आंखें बंद थी, मैं तो नींद में था। तो हमने बोला आप कब नींद में थे? आप जागते रहे हो, आप बात तो कर रहे थे। तो कहते अगर मैं बात कर रहा था तो मतलब मैं पिछले 5-7 मिनट से सो रहा हूँ। तो हमने बोला आप सो रहे हो तो गाड़ी कौन चला रहा है? कहते मुझे नहीं पता। और संगत जी उस हाईवे पे आप यकीन नहीं करोगे बहुत ट्रक्स वगैरह थे, कोई कम नहीं थे और गाड़ी प्रॉपर चल रही थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि सोए होंगे या कुछ, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि बात करते करते वो रुक जरूर गए थे, मतलब एक चुप हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है वैसे ही चुप हुए होंगे। और 5 मिनट तक कोई भी नहीं बोला, ना मम्मा ना पापा ना कोई बच्चा, कोई भी नहीं बोला। और ऐसे ही हम लोग, वो बच्चे तो बस अपने में लगे हुए थे लेकिन और कोई नहीं बोला। और जब 5 मिनट बाद उन्होंने बोला कि मैं तो सोया हुआ था और गाड़ी कैसे चल रही है, तो मैं तो संगत जी उसी टाइम पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि संगत जी और कौन होगा, कोई भी नहीं था। क्योंकि मैंने ही गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आप ही ने हमारी रक्षा करनी है और आप भी चलो हमारे साथ मैरिज एंजॉय करके आना। अब संगत जी हो ना हो वो गाड़ी भी गुरुजी ने ही ड्राइव की है। मैं इस चीज़ को मैं इसको यकीन के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन जैसी थी ना, मैं आपको बोल के भी नहीं सुना पा रही हूँ वैसी सिचुएशन कि क्या सिचुएशन थी।
कि वो एकदम से उठे हैं झटके से, और जब झटके से उठे तो बोल रहे हैं कि ये गाड़ी कैसे चल रही है। सोचो संगत जी कि क्या होगा उस टाइम पे हमारा हाल, जब हमने ये सुना होगा कि जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी वो सो गया और गाड़ी फिर भी चल रही है ना। तो मतलब हम सब लोग, मैंने मम्मा को देखा, मैंने कहा मम्मा ये तो गुरुजी ने ही किया है। और संगत जी उस टाइम पे ना मेरे पापा तो ठीक है नहीं इतना बोलते थे, लेकिन मेरे अंकल नहीं इतना मानते थे। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे गुरुजी ने चला दी तुम्हारी गाड़ी, ऐसे कैसे गुरुजी ने चला दी। तो हमने भी उनसे पूछा कि फिर तो आप कैसे चला रहे हो नींदों में गाड़ी, ये बताओ। हो ना हो, है तो रब ही है ना जिन्होंने हमें बचाया है। तो संगत जी उन्होंने भी बोला कि हाँ ऐसा तो कुछ है, लेकिन मैं तो गाड़ी नहीं चला रहा था क्योंकि मेरी तो आँख लग चुकी थी। फिर संगत जी हमने क्या किया, हमने थोड़ी देर साइड में गाड़ी रोकी और मेरे अंकल ने थोड़ी बहुत नींद पूरी की, और हम ना 1-1.5 घंटे के बाद निकले। हमने गाड़ी भी वहाँ रोकी जहाँ ढाबा वगैरह था और हम लोग चाय वगैरह पी सकते थे। हमने चाय वगैरह पी और अंकल ने गाड़ी में आराम किया और उसके बाद हम चले। लेकिन संगत जी तब वो जो 5 मिनट हमारी गाड़ी चली है वो कैसे चली, वो गुरुजी ने ही चलाई। और ना मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी आप हमारे साथ चलो, हमारी अब आपने ही रक्षा करनी है, आपने ही हमारी देख रेख करनी है। वैसे संगत जी करते तो तब भी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बोला था तो शायद गुरुजी मेरे साथ ही थे और गुरुजी ने ही वो गाड़ी संभाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी अब ऐसे यकीन होता है कि गुरुजी हर संगत का हर वक्त ध्यान रखते हैं। ये सिर्फ हमारे मानने के ऊपर है कि हम उनको किस तरह से मानते हैं, और जो उनके इशारे हमें मिलते हैं हम उनको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें हर चीज़ का इशारा ज़रूर देते हैं संगत जी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी आपको इशारे मिलते हैं ना उसको फॉलो करना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और संगत जी उससे पहले मुझे ये मिला भी था इशारा कि पुत्र ध्यान नाल आपदी की खुद ही रक्षा करनी पैंदी है। लेकिन संगत जी मैं उस चीज़ को नहीं समझी कि क्या था क्या नहीं था, है ना। तो संगत जी लेकिन अब मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ संगत जी। आज अगर उस टाइम पे मेरे अंकल की आंख लगी रहती और कहीं इतने ट्रक्स में से अगर हमारी गाड़ी किसी ट्रक को भिड़ जाती तो हमारा क्या ही नहीं था। तो संगत जी ऊपर से वो संभालने के लिए इतने कॉन्शियस भी नहीं थे, वो नींद में थे, तो एकदम से तो बंदा उठे और नहीं संभाल पाएगा ना। तो सच में संगत जी अगर आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ ना तो ये गुरुजी की कृपा से ही है संगत जी, कि गुरुजी ने ही मुझे संभाला है और गुरुजी ने ही हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी ने जब जिसको अपने साथ जोड़ना होता है ना वो वैसे ही तभी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोलें कि अब ठीक है आप हम जा सकते हैं, या आपको मैंने जैसे बताया था कि जब मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी गुरुजी के सत्संग में तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन जब मुझे गुरुजी बार बार बुला रहे थे संगत जी मैं ही मना कर रही थी। लेकिन संगत जी वो इशारा था मेरे लिए, शायद आज का दिन जो हमें ब्लेस करना था ना इसीलिए ही गुरुजी ने हमें इसीलिए अपने साथ जोड़ा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी हुआ यूँ कि मेरे अंकल जो जहाँ कंपनी में जॉब करते थे, तो एक बार उनका ना जो ये प्रेजेंटेशन थी जो उन्होंने रेडी की हुई थी पूरी संगत जी अपने लैपटॉप में की हुई थी। संगत जी उन्होंने प्रेजेंटेशन रेडी करने में कम से कम भी 10 या 15 दिन दिए होंगे अपनी उस प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए। लेकिन संगत जी क्या हुआ, एक दिन रात को वो घर आए और इतना मूड ख़राब कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी जो भी सामने आ रहा है उस पर चिल्ला रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खाया, आके वैसे ही सो गए। और मैं तो परेशान। मैंने बोला कि मम्मा या तो कोई आज जॉब मतलब इनकी कंपनी में किसी से बात हुई है, या मतलब कोई हो सकता है बॉस वगैरह से कोई बात बूत हो गई हो, या किसी कलीग से बात हो गई हो, या तो फिर मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ना से चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है और ना वो खाना खा रहे हैं। संगत जी फिर मम्मा गए पूछने के लिए कि क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ना बुलाए, ना मैं अभी इस टाइम पे हूँ किसी से बात करने के मूड में, ऐसा ना हो मेरे मुंह से कुछ गलत निकले, इसलिए आप लोग चले जाओ। संगत जी हम सब परेशान, घर के सब परेशान, लेकिन हमें ये पता था कि हम अगर पापा को भेजेंगे ना पूछने के लिए तो उनको तो ज़रूर बता देंगे, चाहे हमें बताए ना बताए।
संगत जी फिर हमने पापा को बोला कि पापा ऐसे करके आज जैसे ही वो ऑफिस से आए हैं, बच्चों से भी अच्छे से बात नहीं कर रहे, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं मुझसे भी, और अभी मम्मा गई मम्मा से भी, तो आप हमें पता करके बताओ कि हुआ क्या, आप उनसे पूछ के आओ। तो संगत जी पापा उठे और पापा ने जब उनके पास गए और पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, तो संगत जी वो उठ के बैठे और ना थोड़े थोड़े वो रोने जैसे हो गए। अब जब रोने जैसे हो गए संगत जी, एक आदमी जो इतना स्ट्रोंग है वो रोए तो संगत जी मैं तो खुद मेरा हाल बुरा, और मैं इधर से रोने लग गई कि हुआ तो हुआ क्या ऐसा। संगत जी फिर उन्होंने बताया कि मैं ना इतने टाइम से प्रेजेंटेशन रेडी की हुई थी और 15 दिन हो गए थे, और संगत जी वो बोलते कि कल मैंने उसको प्रेजेंट करना भी था, बाहर से आ रहे हैं, तो अब मेरी उस लैपटॉप की ना पूरी विंडो ही उड़ गई है। अब मैं कैसे उस विंडो को वापस लाऊं, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। संगत जी अब हम लोग सारे परेशान की है भी जॉब का मामला, और इनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब कैसे कुछ होगा। तो संगत जी मैं बस गुरुजी को बोल रही, गुरुजी अब आपने ही देखना है क्या करना है और कैसे करना है। और संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी बस मैं इनको परेशान नहीं देख सकती, आप जो भी करो ना अपने हिसाब से सही कर दो, क्योंकि मतलब क्या फ़ायदा अगर यही परेशान रहेंगे तो हम कैसे ही रहेंगे ना। तो संगत जी थोड़े जब अब नेक्स्ट डे गए हैं, नेक्स्ट डे अब जाना ही था, तो ना जैसे गए वो थोड़ी देर बैठे होंगे ऑफिस में, और ऑफिस वाले पूरे रेडी थे, हर कोई अपनी प्रेजेंटेशन लेकर रेडी था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने बॉस से बात कर लूँ। संगत जी मेरे अंकल ने बताया कि जैसे ही वो बॉस से बात करने के लिए गए तो उसी टाइम पे मेरे बॉस ने बोला कि जो ये टीम आने वाली थी मीटिंग के लिए, अब वो नेक्स्ट मंथ पे आएगी, अब नेक्स्ट मंथ की अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, तो तुम अपनी प्रेजेंटेशन को और हायर करो और इन्हेंस करो, और उनके सामने हम जब प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए। संगत जी मेरे अंकल तो भी उनको बताने ही जा रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि वो तो डिले ही हो गया, वो नेक्स्ट मंथ आएंगे। दैट मीन्स कि मेरे अंकल को अभी और टाइम मिल चुका था अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने का, बनाने का फिर से। संगत जी वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और जब घर पे आके उन्होंने हम सबको बताया तो हमने यही बोला कि हो ना हो ये हमारे गुरुजी ने किया है। और मैं तो संगत जी उनके पैरों में पड़ गई कि गुरुजी आप हमारी कितनी छोटी छोटी बातों को कैसे सुनते हो, मतलब आपको कैसे पता चल जाता है संगत जी। और मतलब मैं इतना रोई उनके सामने, इतना रोई कि ना छोटी छोटी बात हमारी पूरी होती है संगत जी, छोटी छोटी बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, और मैं हो सका तो अपना दूसरा सत्संग भी दोबारा शेयर करूँगी, लेकिन संगत जी आज मेरा पहला सत्संग था, अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, और गुरुजी मुझे माफ़ी दीजिएगा अगर कोई मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कुछ गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें जो शेयर किया था बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी जो संगत सत्संग लिखकर भेजना चाहते हैं वो हमें लिखकर भी भेज सकते हैं, क्योंकि कई संगत हैं जो लिखकर भेजना चाहते हैं, सिर्फ वो बोल के या वीडियो नहीं बना सकते, तो वो हमें लिखकर भेज दें, हम जैसा लिखा हुआ आएगा वैसे ही सत्संग को सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी जाकर सत्संग सुन पाएँ। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग में यहीं समाप्त करती हूँ, और मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।